Hello students, welcome to the YouTube channel of लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। आई एम मिसेस आर सिंह। मेरा आज का लेक्चर क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए है। आज आप समझेंगे योजना क्या है और पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य क्या हैं। सबसे पहले समझेंगे योजना क्या है। योजना इस चीज़ की व्याख्या करती है कि किसी देश के संसाधनों का यानी रिसोर्सेस का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। योजना के कुछ सामान्य और कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं और इन उद्देश्यों को एक निश्चित समय में प्राप्त करना होता है। भारत में योजनाएं 5 वर्ष की अवधि की होती हैं, इसीलिए इन्हें पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। भारत की विभिन्न योजनाओं में अलग अलग लक्ष्यों पर बल दिया गया है। हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो ये तो नहीं बताती हैं कि प्रत्येक वस्तु और सेवा का कितना उत्पादन किया जाए, ये संभव भी नहीं है। योजनाएं उन्हीं क्षेत्रों के विषय में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करती हैं जिनमें कि उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, जैसे विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में। इससे आगे अब आप पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य इनको समझेंगे। किसी भी योजना के, जैसे मैंने पहले ही अभी बताया था, स्पष्ट लक्ष्य होने चाहिए। उनको एक निश्चित समय अवधि में हमें प्राप्त करना होता है। 5 साल की जो योजनाएं बनती हैं, पंचवर्षीय योजनाओं, उनके कुछ मुख्य लक्ष्य हैं: समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। क्योंकि हमारे संसाधन सीमित हैं, अतः सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में ऐसे लक्ष्य का चयन करना पड़ता है जिसको हम प्राथमिकता देंगे। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करना होता है कि जहाँ तक संभव हो सके चारों उद्देश्यों में कोई अंतर विरोध ना हो, कोई विरोधाभास ना हो। पहला लक्ष्य है समृद्धि। समृद्धि का अर्थ है देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। अर्थात जैसे उत्पादन करने के लिए जो पूंजी चाहिए उसके भंडार में वृद्धि, उत्पादक पूंजी के अधिक भंडार, बैंकिंग सेवाओं का विस्तार, उत्पादक पूंजी और सेवाओं की दक्षता में वृद्धि। अर्थशास्त्र की भाषा में देखें तो आर्थिक समृद्धि का एक ऐसा प्रामाणिक सूचक है जिसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। इसमें निरंतर अगर वृद्धि हो रही है तो आर्थिक विकास हो रहा है। जीडीपी 1 वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य होता है। देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का जो बाजार मूल्य है 1 वर्ष के अंतराल में, वो देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों से प्राप्त होता है। ये क्षेत्रक कौन कौन से होते हैं? ये क्षेत्रक हैं कृषि क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक, यानी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। इन क्षेत्रकों के योगदान से ही अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। कुछ देशों में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि में कृषि का योगदान अधिक होता है, कुछ में सेवा क्षेत्र की वृद्धि इसमें अधिक योगदान करती है। अब समझते हैं आधुनिकीकरण से क्या अभिप्राय है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अगर हमें बढ़ाना है तो हमें नई प्रौद्योगिकी अपनानी पड़ती है। जैसे किसान अगर पुराने बीजों के स्थान पर नई किस्म के बीजों का प्रयोग करेगा तो खेती की पैदावार को बढ़ा सकता है।
इसी तरीके से अगर किसी फैक्ट्री में नई मशीनों का प्रयोग किया जाएगा तो उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो नई प्रौद्योगिकी को अपनाना ही आधुनिकीकरण है। आधुनिकीकरण केवल और केवल नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी है। जैसे ये स्वीकार कर लेना कि महिलाओं का अधिकार भी पुरुषों के समान होना चाहिए। परंपरागत समाज में नारी का कार्यक्षेत्र सिर्फ घर की सीमाओं तक सीमित था, लेकिन आधुनिक समाज में नारी की प्रतिभाओं का घर से बाहर बैंक में काम करना, कारखानों में काम करना, विद्यालयों में काम करना, उनकी प्रतिभाओं का इन विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने वाला समाज अधिकांशतः समृद्ध होता है। इसके आगे के जो 2 और लक्ष्य हैं, आत्मनिर्भरता और समानता, वो नेक्स्ट वीडियो में आप समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।